नमस्कार दोस्तों, मैं सामाजिक न्यूज चैनल से पत्रकार सर्वेश कुमार और आपको एक अहम जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारे साथ ही नहीं 140 करोड़ जनता के साथ ये चीज हो रही है। जो जितने लोगों की गाड़ियां खराब हो रही वो एक से एक महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन जिस बंदे ने आवाज उठाई उसके खिलाफ उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है क्योंकि उस बंदे ने आवाज उठाई, आम जनता के बारे में सोचा, क्योंकि उसने सच्चाई दिखाई। लेकिन सच्चाई देखने के लिए कोई राजी नहीं। उसके ऊपर नितिन गडकरी जी जो बिल्कुल चोरी का काम कर रहा है, बिल्कुल चोरों वाला काम कर रहा है। और चोरों वाला काम ऐसा कर रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी होश नहीं है कि ये हमारी सरकार में हो क्या रहा है, लेकिन शरेआम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रधानमंत्री की निगरानी में हो रहा होगा। अगर प्रधानमंत्री जी इस पे एक्शन नहीं ले सकते, इसको दिखा नहीं सकते, इसको बता नहीं सकते, तो इसके मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी इसमें सहयोग कर रहे हैं। एक पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है? आप जब भी बात रख रहे हो पत्रकार के माध्यम से, आप जनता को बात रख रहे हो, आप आश्वासन दे रहे हो, तो एक पत्रकार के माध्यम से आप आश्वासन दे रहे हो। बिगैर पत्रकार के बिना आप जो कोई बात रख के दिखाओ। ये भ्रष्टाचार नेताओं की वजह से बीजेपी सरकार इतनी बदनाम हो चुकी है, इतना करप्शन हो चुका है इस सरकार में कि बीजेपी सरकार तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो नेता भरे हैं ना, ये इतना करप्शन कर रहे हैं, इतना घोटाला कर रहे हैं कि इसमें कोई भी कुछ भी कहने को राजी नहीं है। और इन्हीं घोटालों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से जो है बीजेपी सरकार के ऊपर से जो लोगों का विश्वास उठ गया। पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज कहां तक होती है? क्यों होती है? पत्रकार का काम क्या है? फिर लाइसेंस क्यों देते हो आप लोग? सरकार लाइसेंस क्यों प्राप्त करती है? जब आप लोग जो है अपना ही पक्ष रखना है, अपना ही विपक्ष रखना है, अपना ही सारा कुछ रख रहे हैं, तो फिर लाइसेंस क्यों देते हो आप पत्रकारों को? पत्रकारों को लाइसेंस देते हो, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाते हो। पत्रकार का काम होता है सच्चाई दिखाना। इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए। मनीष कश्यप यूट्यूबर पत्रकार है, ठीक है, यूट्यूबर है वो, लेकिन वो हम सच्चाई दिखाने का काम है यूट्यूबर पत्रकार का। एक प्लेटफॉर्म है एक यूट्यूबर पत्रकार का। आप भी यूट्यूबर पत्रकार बन जाओ। ये सरासर नाइंसाफी हो रही है पत्रकारों के साथ में। और कोई भी हमारे देश का पत्रकार, जितने ये जातिवादी करते हैं पत्रकार लोग, ये कोई भी एक साथ खड़े होने को राजी नहीं होता। अगर एक पत्रकार के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो 10 पत्रकारों को खड़ा होना चाहिए उसके साथ में। क्यों? पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज होने का क्या मतलब है? मनीष कश्यप के ऊपर नितिन गडकरी जी ने एफआईआर दर्ज करवा दी। क्यों करवा दी भाई? क्या उसने एथेनॉल के बारे में बताया? एथेनॉल की सच्चाई बताइए, आपकी सच्चाई बताइए, आपके बेटे की सच्चाई बताइए। अगर आपको एथेनॉल मिलाना तो 15 से 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल होना चाहिए। अगर एथेनॉल आप मिला ले तो 100 के ऊपर क्यों बेच रहे हो E20 का पेट्रोल? उसके लोगों में करोड़ों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, उसके लिए आप लोग नहीं आवाज उठाते हो। और ये जितने भी यूट्यूबर पत्रकार है, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं, जितने भी ये पत्रकार अपने आप को यूट्यूबर का पत्रकार का लाइसेंस लेकर सरकार से बैठे हुए हैं ना, ये लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। अगर एफआईआर एक पत्रकार के ऊपर हो रही है, आप भी यूट्यूबर पत्रकार हो, मनीष कश्यप के ऊपर क्यों एफआईआर दर्ज हुई? क्योंकि उसने औकात दिखाई, सच्चाई दिखाई, नितिन गडकरी जी की औकात दिखाई उसने, इसलिए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। एक नितिन एक नाम दिया, टूटा वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन एफआईआर दर्ज करवाई नितिन गडकरी जी ने खुद। क्या इस देश में ये क्या नेताओं का तानाशाही चल रहा है यहाँ पे? क्या ये उत्तर कोरिया है जो नेताओं के तानाशाही चलेगी? पत्रकारों को कोई जो सुनवाई नहीं होगी, कोई गिनती नहीं होगी। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, आप लोग बिगैर पत्रकार के माध्यम से आप कोई बात अपनी जनता के सामने रख के दिखाओ। नहीं रख सकते आप लोग, फिर आपकी लोगों की हिम्मत कैसे होती पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की? आप पत्रकार को क्या जो है अपने उसमें रखना चाहते हो, तो आप जितना पत्रकार जो कमाता है उसका आप उनके खाते में डलवा दो। पत्रकार कभी भी आपकी सच्चाई नहीं बोलेगा। किसी और सरकार की सच्चाई बताए तो आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आपकी खुद की सच्चाई बताए
तो आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उसके ऊपर जेल डलवा दो। क्या कसूर था मनीष कश्यप का उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने का? और ये वीडियो को आप लोग शेयर करना, ये नितिन गडकरी जी के पास जाना चाहिए और प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए। ये 1160 करोड़ का घोटाला किया है जो नितिन गडकरी जी ने, इसका कौन हिसाब देगा, कौन जवाब देगा इसका? कहां से आया इतना घोटाला का पैसा? ये हमारे देश का जो शुद्ध चावल था ना, ये नितिन गडकरी जी ने ये खस्ता रद्दी बता के उसको अपने इथेनॉल की अपने बेटे की फैक्ट्री में भेजा है, ताकि हमारा बेटा जो है वो विकास कर सके, हमारी तरक्की कर सके, रुपया कमा सके। जनता के पेट काट के जो है चावल भेजा जा रहा है वहां पे, सरकारी चावल, सरकारी गोदामों से जो है फ्रेश चावल एकदम गायब होता है। 1160 करोड़ का घोटाला निकल के सामने आया है। इसके ऊपर तो किसी ने भी एफआईआर नहीं उठाई, किसी ने भी नहीं बोला कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, नितिन गडकरी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये नागपुर में एक मनीष कश्यप के ऊपर नागपुर में किसी ने एफआईआर दर्ज करवा दी, किसी बीजेपी नेता ने। ये हालांकि है नितिन गडकरी जी का आदमी। आम आदमी क्यों एफआईआर दर्ज करवाएगा जब उसके साथ खुद गलत सलूक हो रहा है, उसकी गाड़ियां खुद खराब हो रही हैं? आपको इथेनॉल उपयोग करना है, आप जो है अपनी गाड़ियों में, सरकारी गाड़ी में यूज करो। क्यों लोगों के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग? ये जितना भी करप्शन हो रहा है ना, ये बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी को इतना बदनाम कर देंगे कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार के नाम से लोग जो है ना, वोट देने की बजाय लोग ठेंगा दिखाएंगे कि हमें बीजेपी सरकार चाहिए ही नहीं अपने देश में। क्यों चाहिए होगी जब ये बिल्कुल पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने क्या मतलब है किसी नेता को? आपको समर्थन करना चाहिए उसका। और हमारे 140 करोड़ के देशवासी हैं, ये इन लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। कल को यूरिया में भी ये लोग यूरिया का जो प्रयोग करेंगे आदमी के खाने में, और खाने के लिए जब कोई आवाज उठा देगा पत्रकार तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देंगे नितिन गडकरी जी या प्रधानमंत्री जी या हमारा कोई भी देश का, हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मुख्यमंत्री हो। ये लोग यही करते हैं लोगों के साथ में। लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि मुंह खोल जाए, और पत्रकार जब मुंह खोल देता है तो ये लोग यही करते हैं ज्यादातर। ये दोगली जो करते हैं, जो है एक वो बिहार का है, वो हिंदू समाज का है, वो एसी समाज का है, वो कश्यप है, ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है इसके नाम पे। ये धर्म के नाम पे जो है ना, ये कलंक बना दिया है। आपको इतना कुछ करना है, ऐसी एफआईआर दर्ज करनी है, आप जो है उसके ऊपर राम मंदिर के ऊपर कीजिए। कितना सारा चोरी हुआ है, कितना घोटाला हुआ है, कहां गया इसका पैसा? ये तो आपने जनता के सामने नहीं रखा होगा किसी ने भी। क्यों रखोगे आप? क्योंकि उसमें जो है राम मंदिर का घोटाला है। प्रधानमंत्री जी हर जगह वादा कर देते कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसी को 1 लाख नौकरी नहीं मिली अभी तक। हम जो है लोगों के खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे, लोगों के खाते में 15 रुपए नहीं आ रहे। ये आम जनता जितनी भी है ना, अब सारी कुछ समझ चुकी, सारी जग चुकी है कि बीजेपी सरकार के नेता कितने झूठ बोलते हैं। और जितने लोग अगर इसका समर्थन करते हैं, और जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई पत्रकार हैं, मैं सबको ये बात को कहता हूं कि भाई आप लोग अगर इस भाई के साथ, मनीष कश्यप के साथ में एफआईआर दर्ज हो रही, इसको जेल भेजा जा रहा है, तो कल आपके साथ में भी ये होगा। आपकी औकात नहीं है कि आपको सच्चाई दिखा लो। अगर कोई सच्चाई दिखा दे यूट्यूबर पत्रकार तो मेरे को बोल देना कि इस बंदे ने सच्चाई दिखाई है। क्यों? क्योंकि सच्चाई दिखाना ही आजकल आदमी सब यूट्यूबर पर भरोसा करने लगा है, यूट्यूबर पत्रकारों के ऊपर भरोसा करने लगा है। ये बड़े न्यूज चैनल वाले जितने भी बैठे ना दोगली जात के लोग, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। सब यूट्यूबर पत्रकारों के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि यूट्यूबर पत्रकार सच्चाई दिखाने की ताकत रखता है। और ये सच्चाई दिखाई थी मनीष कश्यप ने, हमारे बिहार के भाई ने। वो हमारे इंडिया का ही भाई है, लेकिन उसकी सच्चाई देखने के लिए नितिन गडकरी जी और ये नागपुर का ये जो चमचा है नितिन गडकरी जी का, इसकी भी औकात नहीं थी सच्चाई देखने के लिए। इसने एफआईआर दर्ज करवाई मनीष कश्यप के ऊपर। क्यों करवाई? क्योंकि इसने इथेनॉल के बारे में सच्चाई बताई। और आम आदमी जो है बर्दाश्त कर लेगा नुकसान, लेकिन किसी के साथ खड़ा होना इनको गवारा नहीं है।
करोड़ों की गाड़ियां लोगों की खराब हो रही है, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी नितिन गडकरी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, किसी ने इनके बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। और ये नागपुर का ये जो नेता है, ये बीजेपी का चमचा, इसको भी पूछा जाए तो इसकी गाड़ी में भी कहीं ना कहीं एथेनॉल यूज कर रहा है, ये उपयोग कर रहा है ये गाड़ी में, लेकिन सच्चाई देखने के लिए इसकी औकात नहीं है, इसने संविधान नहीं पढ़ा है।